चांदू रेलवे तहसील के राजना फाटा के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ। लोमड़ी को बचाने के प्रयास में जायलो गाड़ी ने विपरीत दिशा से आ रही दुपहिया गाड़ी को टक्कर मार दी। इस हादसे में लोमड़ी समेत दुपहिया सवार पिता पुत्र की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार जायलो गाड़ी चांदू रेलवे से वर्धा जा रही थी। तभी अचानक राजना फाटा के पास गाड़ी के सामने लोमड़ी आने से लोमड़ी को बचाने के प्रयास में जायलो गाड़ी चालक ने विपरीत दिशा से आ रही दुपहिया को टक्कर मार दी। इस हादसे में दुपहिया वाहन पर सवार प्रभाकर उत्तम राउताड़ी की मौके पर ही मौत हो गई। तो वही इस हादसे में उनका पुत्र दिनेश उर्फ अमोल प्रभाकर राउताड़ी गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अमरावती के इरविन अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है। महावितरण ने वरुण में 5 साल से अधिक बिजली बिल बकाया वाले कृषि पंपों की बिजली आपूर्ति काटना शुरू कर दिया है। इसके तहत वरुण में 1111 कृषि पंपों की बिजली आपूर्ति काटी गई। विदर्भ के कैलिफोर्निया के रूप में जाने जाने वाले वरुण तहसील में लाखों टन संतरे का उत्पादन होता है, जबकि 21,000 हेक्टेयर से अधिक संतरे की खेती की जाती है। चूंकि बागवानी क्षेत्र भी बड़ा है, इसलिए बिजली की खपत भी अधिक होती है। तहसील में 16,726 कृषि पंप ग्राहकों का बिजली बिल बकाया है और 74 करोड़ 82 लाख रुपए की वसूली की जानी है। इसमें वरुण उपविभाग 1 में 2,750 कृषि पंपों की बकाया राशि 14 करोड़ 50 लाख, तो वही वरुण उपविभाग 2 के 8,500 कृषि पंपों की बकाया राशि 26 करोड़, जबकि सिंदूरजना घाट उपविभाग के 5,476 कृषि पंपों की बकाया राशि 34 करोड़ 32 लाख रुपए है। महावितरण ने कार्रवाई करते हुए वरुण भाग 1 में 350, वरुण भाग 2 में 566 और सिंदूरजना घाट में 195 कृषि पंपों की बिजली आपूर्ति बंद कर दी है। संतरों को पानी देने का समय होने पर बिजली आपूर्ति बंद होने से किसानों में काफी असंतोष है। हालांकि रबी सीजन को देखते हुए महावितरण से बिजली आपूर्ति बाधित नहीं करने की मांग की जा रही है। ठाणे गुट के सांसद संजय राउत ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि ठाणे के सांसद श्रीकांत शिंदे ने ठाणे के गुंडे राजा ठाकुर को उन पर हमला करने के लिए सुपारी दी थी। इसका असर अब अमरावती जिले में दिखाई दे रहा है। दरियापुर के शिवसेना जिला प्रमुख ने आज दरियापुर पुलिस स्टेशन में संजय राउत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इस दौरान संजय राउत के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की गई। अमरावती जिले के चांदू रेलवे तहसील के कोहला में गायरान की जमीन पर आग लगने से पेड़ पौधे जलकर खाक हो गए हैं। गनीमत रही कि इस आगजनी में कोई जनहानि नहीं हुई। मौजा कोहला में गायरान जमीन पर अचानक बड़े पैमाने पर आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि गायरान की जमीन पर लगे तुलसी, नींबू के पेड़ समेत अन्य पेड़ पौधे जलकर खाक हो गए। उसके बाद आग खानापुर झोपड़पट्टी में फैल गई, लेकिन नंदगांव खंडेश्वर के नगर पंचायत की दमकल की गाड़ी समय पर मौके पर पहुंची और 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। मध्य रेलवे विभाग ने 15 जून से अमरावती मुंबई अंबा एक्सप्रेस से स्लीपर कोच हटाने का फैसला किया है, जिसका महानगर यात्री संघ ने विरोध किया है। सेंट्रल रेलवे के महाप्रबंधक को सौंपे गए निवेदन में चेतावनी दी गई कि अगर स्लीपर कोच हटाए गए तो रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। अमरावती रेल प्रशासन ने एक पत्रक जारी किया है, जिसके जरिए ये स्पष्ट किया गया है कि अंबा एक्सप्रेस के 9 में से 7 स्लीपर कोच 15 जून 2023 से हटा दिए जाएंगे। महानगर यात्री संघ ने इस फैसले का विरोध किया है। इस फैसले से एक्सप्रेस में केवल 2 स्लीपर कोच रहेंगे, जबकि अन्य सभी कोच वातानुकूलित यानी एसी होंगे। वर्तमान में 21 कोच वाली इस एक्सप्रेस ट्रेन में 9 वातानुकूलित कोच और 9 स्लीपर कोच और 3 जनरल कोच है, लेकिन 15 जून से इस ट्रेन में 16 एसी कोच, 2 स्लीपर कोच और 3 जनरल कोच होंगे। अंबा एक्सप्रेस हमेशा हाउसफुल रहती है। इस ट्रेन से सभी तबके के लोग सफर करते हैं, इसलिए महानगर यात्री संघ की ओर से मांग की गई है कि इस ट्रेन की 9 स्लीपर कोचों की संख्या बढ़ाकर 13 की जाए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि एसी कोच इसलिए बढ़ाए गए हैं क्योंकि रेलवे को एसी कोच से ज्यादा फायदा होता है, इसलिए अगर इस फैसले पर पुनर्विचार नहीं किया गया तो उन्होंने रेल रोको आंदोलन की चेतावनी दी है।
अमरावती जिले में हजारों भक्तों के श्रद्धा स्थान श्री क्षेत्र नगरवाड़ी में कर्मयोगी संत गाडगे बाबा की 147वीं जयंती बड़े उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर संस्था के निदेशक बापू साहेब देशमुख ने श्री बाबा की प्रतिमा का पूजन व माल्यार्पण कर अभिवादन किया। इस जयंती पर्व के दौरान सप्ताह भर काकड़ आरती, सामुदायिक प्रार्थना, भजन कीर्तन, हरिनाम, अन्नदान एवं वस्त्रदान, विभिन्न शैक्षणिक एवं धर्मार्थ गतिविधियां की जाती है तथा पूरे परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया जाता है। साथ ही इस अवसर पर क्षेत्र के हजारों गरीब व जरूरतमंद आदिवासियों को भोजन व वस्त्रदान किया गया। इस अवसर पर तीर्थयात्रियों व श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए नवनिर्मित भव्य भक्त निवास भवन का लोकार्पण विधायक बच्चू कडू द्वारा किया गया। प्रोफेसर श्याम वानखेड़े का लोक जागर हरिकीर्तन कार्यक्रम इस स्थान पर आयोजित किया गया। इस अवसर पर आयोजित भव्य वस्त्रदान एवं महाप्रसाद का हजारों नागरिकों ने लाभ लिया। मामा जाओ मैं प्रेम में लगाऊं, विठ्ठल विठ्ठल गाऊं मैं मामा जाओ। मिळून करता नाचाचे बुंदीचे लाडू मुलां करता वया 500 पेन्सिल पे मुलां करता चाकरी मुलां करता सतरंजा घेणारे सद्गुरू गाडगे बाबांचा 147वा हा जन्मदिवस श्री क्षेत्र नागरवाडी येथे संपन्न होऊन राहिलेला आहे। आज गेल्या 7 दिवसापासून या ठिकाणी हरिनाम, भजन पूजन, अन्नदान, मिष्टान्न आणि ग्रामसफाई अभियान राबवण्यात आला। आज बाबांच्या जन्मदिवसाचा सप्त्याचा शेवटचा दिवस आहे। या दिवशी परिसरातील सर्व भाविक भक्तांना मिष्टान्न भोजन जवळजवळ 8-10 ग्रामीण खेड्यातील खेड्या विभागातले लोकांना मिष्टान्न भोजन देण्यात येणार आहे। या विभागाचे लोकप्रिय आमदार आदरणीय बच्चूभाऊ कडू यांनी बांधून दिलेल्या भक्तनिवासाचा लोकार्पण सोहळा त्याचं उद्घाटन दुपारी 1 वाजता होणार आहे। अमरावती जिले के भातकुली में नसबंदी कराने गए मरीजों से चिकित्सा अधिकारी व नर्स पैसे वसूल रही है, ऐसा आरोप ग्रामीणों ने लगाया है। ग्रामीणों ने मांग की है कि पैसे वसूल करने वालों को सेवा से बर्खास्त किया जाए। भातकुली उपजिला अस्पताल में नसबंदी के लिए शिविर लगाया गया था और उस शिविर में डॉक्टरों और नर्सों ने मरीजों की नसबंदी करने के बाद पैसे लिए थे। 24 फरवरी को ये बात सामने आई। भातकुली नगर पंचायत नगर सेवक सतीश आठवले ने कहा कि मामला गंभीर है, संबंधित डॉक्टरों और नर्सों पर तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए और सेवा से बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन किया जाएगा। अतिशय घाणेरडा प्रकार या ठिकाणी काल उघड झाला। या ठिकाणी जे रुग्ण आलेले होते नसबंदी करिता, तर त्या ठिकाणी डॉक्टर आणि नर्सेस कडून शस्त्रक्रियेकरिता 500 रुपये घेण्यात आलेले आहे। आणि जेव्हा प्रकरण वाढलं किंवा प्रकरण जेव्हा चर्चेत आलं तेव्हा त्या डॉक्टरांनी किंवा त्या नर्सेसनी त्या रुग्णांना किंवा त्यांच्या नातेवाईकांना पैसे परत केले। अतिशय गलिच्छ प्रकार या ठिकाणी घडलेला आहे। शासन या नसबंदी झालेल्या व्यक्तींना काहीतरी पैसा देतो, परंतु या ठिकाणी प्रत्यक्ष त्या रुग्णांकडूनच डॉक्टर आणि नर्सेसकडून पैसे घेण्यात आले। अतिशय गंभीर प्रकरण या ठिकाणी घडलेलं आहे। मी या ठिकाणी प्रशासनाला विनंती करतो की जे जे यामध्ये समावेश आहेत, ज्यांचा समावेश आहे त्यांच्यावर तत्काळ कारवाई करण्यात यावी। जर या ठिकाणी त्यांना सेवेतून बडतर्फ केलं नाही तर आम्ही या ठिकाणी 2 दिवसाच्या नंतर तीव्र आंदोलन करू। धन्यवाद। नागपुर अमरावती मार्ग पर गुरुकुंज मोजरी में तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ट्रक चालक घायल हो गया।
गुजरात से सामान लेकर एक ट्रक नागपुर जा रहा था। गुरुकुंज मोजरी के समीप ट्रक ड्राइवर को झपकी आने के कारण ट्रक चालक ने नियंत्रण खो दिया और तेज रफ्तार ट्रक राष्ट्रीय राजमार्ग पर पलट गया। इस हादसे में ट्रक चालक पुरुषोत्तम पाटिल मामूली रूप से घायल हुए हैं। घटना की सूचना तिवसा पुलिस को मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने अमरावती जिले के दरियापुर शहर में जानवरों की तस्करी कर रहे एक वाहन को जब्त किया है। इस कार्रवाई में 9 बैल और 2 गायों को मुक्त कराया गया। अमरावती जिले के दरियापुर तहसील के थानेदार संतोष ताले ने कार्रवाई करते हुए दरियापुर शहर से अवैध रूप से पशुओं की तस्करी करते हुए 9 बैल और 2 गायों को छुड़वाया है। इसमें 2 आरोपियों के साथ एक वाहन व 5 लाख रुपए का माल जब्त किया गया है। थानेदार की दबंग कार्रवाई से अब अवैध धंधे वालों पर खतरा मंडरा रहा है। आरोपी शेख जावेद, शेख बबलू व मोहम्मद जहर जब्बार कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वर्तमान में सूर्य की तपीश बढ़ने लगी है। मार्च के महीने से गर्मी का प्रकोप और बढ़ेगा। गर्मी से राहत पाने के लिए अमरावती शहर के कूलर बाजार में भीड़ बढ़ती जा रही है। गर्मी के मौसम में बाजार में बड़ी संख्या में कूलर, फ्रिज और एसी की बिक्री होती है। इस साल इन सब के दाम 20 से 25% तक बढ़ गए हैं। शहर में गर्मी के दिनों में डेजर्ट कूलर और ब्रांडेड कूलर 2 तरह के मिलते हैं। डेजर्ट कूलर का उत्पाद स्थानीय स्तर पर होता है। कॉपर के साथ ही आयरन के रेट भी बढ़ गए हैं। इस साल कूलर के दाम बढ़ गए हैं, चूंकि मजदूरी की दरें भी बढ़ गई हैं। इसलिए कीमतें बढ़ाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। ब्रांडेड कूलर का भी यही हाल है, लेकिन गर्मी शुरू होते ही कूलरों की खरीदारी बढ़ गई है। व्यापारी जरूरत पूरी करने के लिए माल लेकर आए हैं। ब्रांडेड कूलर में कुछ कंपनियों की सप्लाई थोड़ी कम है। इसमें 4 फीट के कूलर की कीमत 5,500 और 5 फीट के कूलर की कीमत 9,500 से 12,000 रुपए तक है। साथ ही 3 फीट की 4,000 और एक अच्छी क्वालिटी का कूलर 4,500 तक जाता है। इसके अलावा फाइबर कूलर 4,000 से 5,500 तक बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध है। एसी के दाम भी बढ़ गए हैं। एसी में कुछ पुर्जे चीन से निर्मित होते हैं। इसके पुर्जे महंगे होने के कारण ये भी एक समस्या बन गई है। एसी की कीमत में 10 से 15% की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि लोग भीषण गर्मी से बचने के लिए बाजार में कूलर खरीदने के लिए आ रहे हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक महिला महाविद्यालय का 7वां दीक्षांत समारोह भव्य अंदाज में संपन्न हुआ। इस अवसर पर विधायक सुलभा खोड़के की विशेष उपस्थिति रही। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में धामनगांव की तहसीलदार वसीमा शेख ने छात्राओं का मार्गदर्शन किया। महाविद्यालय के प्राचार्य सलीम खान और युतिकर सर ने भी छात्रों का मार्गदर्शन किया। बता दें कि इस महाविद्यालय से अब तक 1,150 छात्राओं ने कला, वाणिज्य एवं विज्ञान शाखा में पदवी प्राप्त कर चुके हैं। ये विदर्भ का एकमेव अल्पसंख्यक छात्रों का कॉलेज है, जो मुस्लिम समाज की छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इस वर्ष भी 120 छात्राओं को कला, वाणिज्य और विज्ञान की पदवी मान्यवरों द्वारा वितरित की गई। इस मौके पर सनाउल्लाह खान ठेकेदार, याहया खान पठान, हाजी रफीक, दिलबर शाह, सादिक शाह, गुलजार खान पठान, मोहम्मद आसिफ उपस्थित थे। तीनों संकाय के छात्रों के साथ साथ उनके माता पिता भी इस भव्य आयोजन के साक्षीदार बने। महाविद्यालय के प्रधानाध्यापक वर्ग, कर्मचारी और नवाब उर्दू स्कूल के मुख्य अध्यापक मोहम्मद नोमान, अथर जमील और अन्य प्राध्यापकों ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अथक प्रयास किया। थोड़ा आपका हाथ पीछे ले लो सर जी। अमरावती जिले के चांदुर रेलवे तहसील के बासलापुर में मत्स्य बीज केंद्र का अतिक्रमण प्रशासन ने हटा दिया है। अमरावती जिले के चांदुर रेलवे तहसील के बासलापुर से शासकीय मत्स्य बीज संरक्षण केंद्र का ठेका सावित्रीबाई फुले महिला सहकारी मत्स्य व्यवसाय संस्था वागोली अमरावती को दिया गया था, लेकिन ठेकेदार संस्था द्वारा भूमि पर अनाधिकृत कब्जा किए जाने के कारण प्रशासन द्वारा उनका ठेका रद्द कर दिया गया। शुक्रवार को स्थल पर ठेकेदार के अनाधिकृत कब्जे को हटाकर मत्स्य विभाग को सुपुर्द कर दिया गया। यहाँ कंक्रीट के अतिक्रमण को पूरी तरह से धाराशाही कर दिया गया।
अमरावती लोक निर्माण विभाग के एक सेवानिवृत्त सिविल इंजीनियरिंग सहायक ने विभिन्न मांगों को लेकर लोक निर्माण विभाग कार्यालय के बाहर मौन अर्धनग्न अनशन शुरू किया है। अमरावती लोक निर्माण विभाग में एक सेवानिवृत्त सिविल इंजीनियरिंग सहायक ने शुक्रवार को अमरावती में लोक निर्माण विभाग कार्यालय के बाहर मौन अर्धनग्न अनशन शुरू किया। सेवानिवृत्त सिविल इंजीनियर सहायक कार्य समिति के नेतृत्व में ये आंदोलन पूरे महाराष्ट्र में हो रहा है। महाराष्ट्र सिविल सेवा वेतन नियम 1981 के नियम 15 के अनुसार सभी 13 संवर्ग के कर्मचारियों को 1 जनवरी 1989 से सिविल इंजीनियरिंग सहायक के समकक्ष पद पर फिर से नामित किया जाना चाहिए और उनका वेतन तय किया जाना चाहिए। दिनांक 1 अक्टूबर 1994 को वरिष्ठ पद पर पदोन्नति, 1 अक्टूबर 2006 को सुनिश्चित प्रगति योजना के तहत एक और लाभ प्राप्त करना चाहिए। वित्त विभाग के परिपत्रक के अनुसार 1 अक्टूबर 2006 से 31 मार्च 2020 के बीच दिए गए वेतन वृद्धि के अंतर का नगद भुगतान करने की मांगों को लेकर आंदोलन जारी है। आमच्यावर अन्याय झाल्यामुळे आज आम्ही उपोषणाला अर्धनग्न उपोषणाला इथे बसलेलो आहोत। शासनाने काढलेल्या GR नुसार आम्हाला पदोन्नती मिळायला हवी होती, ती शासनाने दिल्या, पण अधिकारी वर्ग ते देत नाही। त्याकरिता आम्ही त्यांच्याशी बरेच वेळा पत्र व्यवहार केला, त्यांना 10-15 पत्र लिहिले। जवळजवळ 10 वर्षापासून आम्ही या मागणीकरता यांच्याशी पाठपुरावा केला, पण हे आमच्या मागणीला दाद देत नाही। म्हणून शेवटी आज आम्ही आमच्या कृती समितीने आदेश दिल्याप्रमाणे अर्धनग्न उपोषण करीत आहोत। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अमरावती।